कतरास धनबाद 8 सितंबर। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कतरास के बूटू बाबू बंगला के समीप मुडा धौड़ा और आउटसोर्सिंग स्थल का दौरा किया। यहां 5 सितंबर को हुए भू धंसान और लैंडस्लाइड की घटना में कई घर प्रभावित हुए थे। मरांडी ने मौके पर पहुंचकर बेघर हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। बीसीसीएल के पास पर्याप्त जमीन है जहां इन परिवारों को बसाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। यदि सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। मौके पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माइनिंग में डीजीएमएस के नियमों के उल्लंघन किया गया, जिसके चलते बार बार हादसे हो रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेता सूरजदेव मिश्रा, बाबूजी बनर्जी, प्रकाश राम गुप्ता और चंद बौरी, महेश पासवान, मुकेश झा, विनय पासवान, दिनेश रवानी, कंचन मिश्रा, जानकी देवी, उषा पटवार, श्याम किशोर, कल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रामीणों ने भी घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए प्रशासन से पुनर्वास और सुरक्षा की मांग की। संवाददाता फणेंद्र कुमार तिवारी, धनबाद। उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कम से कम 20 घर धंसा था। 20 चोट भी आया को बहुत का चोट भी आया। को देखने आया था, को देखने आया था। कोई मुआवजा मिला? कुछ मिला? खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोग का? यही खा रहे हैं? यही खा कोई देखने नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। तो आप तो बहुत बुजुर्ग, पहले यही स्थिति था यहाँ? पहले ब्लास्टिंग करता था यहाँ? भी ब्लास्टिंग करता है। क्या नाम हुआ आपका? बुलाइए तो उनको। घटना को आप सब लोग जान रहे हैं कि घटना जानने के बाद कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आकर के थोड़ा सा अपने से इसकी मुआयना कर लूँ, देख लूँ, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल समझ लें क्या आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग कब्बे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलम्ब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई, तो कहीं भी लोगों को इन लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ की जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले, तब ये सारी चीजें रुकेगी। मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो। नहीं तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। सर मलबा ही मलबा देख रहे हैं दहशत में, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन? हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें, जो लोग
डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। मामले को उठाएंगे क्या? विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे, और इसीलिए मैं यहाँ आया। सरकार की कार्यशैली किस तरह से देखते हैं? कुछ मदद का उम्मीद किया जा सकता है? केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। अब कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, BCCL की जमीन यहाँ पर है, DC अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर